नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह लेकर आपको आया हूं जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है। इसे बोलते हैं जोगेश्वरी गुफा। यहाँ एक बहुत ही अच्छा विशालकाय अंदर मंदिर है जो शंकर भगवान का मंदिर है। ये जगह पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है। इस जगह को प्राचीन काल में कुछ शिल्पकारों ने बनाया था। तो ये गुफा कैसी है, यहाँ किस तरह से उसको बनाया गया, तो इन सब चीज़ों की मिली-जुली तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, ये है जोगेश्वरी गुफा के अंदर जाने का रास्ता। दोनों तरफ मोटी-मोटी दीवारें हैं और बीच में से एक सीधा-सीधा रास्ता अंदर जाता है। इस रास्ते पर चलने में बड़ा ही रोमांचित महसूस हो रहा था। काफ़ी सुनसान सा भी था, कुछ लोग आ रहे जा रहे थे। ऊपर गुफा के ऊपर बड़े-बड़े पेड़ और नीचे ये बड़ा सा एक दरवाज़ा जहाँ से हमें नीचे जाना था। बड़ा ही काफ़ी हाइट है इस दरवाजे की और बीच में एक लोहे की रॉड लगी है जिसे पकड़ के नीचे ऊपर उतराया जाता है। कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, इसलिए लोगों का आना जाना है। तो हम भी धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे कहीं थोड़ा सा उजाला दिखाई दे रहा था तो कहीं साइड में अंधेरा भी था। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पहले मूर्तियाँ थीं जो टूट चुकी हैं। आधी अधूरी मूर्तियाँ थीं, ये टूट गई या तोड़ी गई इस बात का तो कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ काफ़ी अंधेरा सा था, हल्का सा डरावना भी महसूस हो रहा था, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही थी। तो एक छोटा सा दरवाज़ा था, जिस दरवाजे से हमने एंट्री की थी उसके सामने ये छोटा दरवाज़ा था, तो वहाँ से हमने अंदर एंट्री की। तो अंदर भी एक या दो ट्यूबलाइट्स जल रही थी और काफ़ी अंधेरा था। और ये बड़े बड़े पिलर, बहुत बड़ा सा एक आंगन जैसा था, ऊपर एक छत। दोस्तों, ये पहाड़ को खोद के बनाया गया है। जिस सीढ़ी से हम आए ये सीढ़ी दिखाई दे रही है आपको, तो अंदर इसको एक गड्ढा खोद कर बनाया गया है। ये पूरे पहाड़ को खोदा गया है, उसके अंदर इसको बनाया गया है। ये बहुत ही बड़ा एक चौड़ा सा एक चबूतरा जैसा है, बड़े बड़े पिलर हैं, कुछ लोग बैठे हुए। यहाँ एक मंदिर है, एक बीचों बीच ये मंदिर है और ये मंदिर है देवी का। चलिए हम अंदर जाएंगे अभी तो पता चलेगा किस देवी का मंदिर है। ये साइड का दरवाज़ा है देवी माँ का और आगे जाने पर उसका आगे फ्रंट का गेट है। यहाँ कुछ पूजा पाठ चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी हो रही है या शादी में जो वो भावरें पड़ती हैं, यानी शादी होती है, अग्नि के जो चक्कर लगाए जाते हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ये मंदिर का मेन गेट, यहाँ से अंदर जाना है। हमने अंदर एंट्री ली तो कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ। अब थोड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ क्योंकि यहाँ काफ़ी उजाला था। और इस मंदिर का नाम श्री जोगेश्वरी देवी प्रसन्न, यानी श्री जोगेश्वरी देवी का मंदिर है ये। और ये इसकी छत काफ़ी ऊंची है, इसमें एक पंखा भी लगा हुआ है और ये बड़ा ही खोद कर बनाया गया है। चीनी हथौड़ी के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। इसे छोड़कर हम आगे निकले, इसके सामने एक बड़ा सा आंगन था। एक दरवाजे से हम बाहर आए, बड़े बड़े पिलर, ऊपर टूटी फूटी छत। हमने देखा बड़ा ही अजीब सा मंजर था। ये नीचे पानी था, ये कुछ बारिश की वजह से पानी रिस कर आ रहा था क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ के अंदर है हम लोग, तो ये पहाड़ का पानी है जो रिस कर नीचे आता है। वो ठंडे ठंडे पानी से हम चलते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, यहाँ से हम कुछ सीढ़ियाँ पार करके जैसे आगे निकले तो सामने बहुत बड़ा प्रांगण था। मुझे लगता है कम से कम 70-80 फीट की लंबाई और चौड़ाई होगी इसकी। सामने एक दरवाज़ा था, राइट में एक छोटी सी गली गई थी। सामने अंधेरा सा दिखाई दे रहा था, सुनसान गली, थोड़ा सा डरावना था, पर ऐसी डरने वाली किसी कोई बात नहीं थी। बड़े बड़े पत्थर, इन्हें सब खोद के तोड़ फोड़ कर इस गुफा को बनाया गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि आज भी बड़े बड़े पत्थर यहाँ टूटे हुए पड़े हैं। पानी बहने की कलकल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो मैंने कैमरा उस तरफ घुमाया तो एक छोटा सा एक नाले के जैसा था, जो बारिश का पानी था जो बहते हुए पहाड़ों के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये एक ही पहाड़ है बड़ा सा, जिसे खोद कर बनाया गया है। सामने एक दरवाज़ा है और इसके ऊपर कुछ एक बालकनी सी दिखाई दे रही है, वहाँ भी एक मंदिर है, हम वहाँ भी जाएंगे ऊपर। तो दोस्तों, ये मंदिर हमारे घर से सिर्फ
मुझे लगता है आधा किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है। पर आप इत्तेफाक देखिए कि इतने साल यहाँ होने के बावजूद भी मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ सुना था इस मंदिर के बारे में कि ये बड़ा विशाल जगह है, बड़ी अच्छी जोगेश्वरी गुफा है, पर मैं कभी आया नहीं था। लेकिन आज मैंने पता किया कि ये कहाँ है और मैं आया हूँ। और मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ ये सचमुच एक काफ़ी विशाल मंदिर है। और आप यहीं आसपास कहीं रहते हैं या कभी में आते हैं तो जोगेश्वरी गुफा का ये मंदिर ज़रूर देखिएगा। ये प्राचीन काल का मंदिर है और बड़े बड़े उपकारों द्वारा उस टाइम बनाया गया है। तो आप ज़रूर आइएगा और इसे ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत मंदिर है। दोस्तों, इस गुफा के अंदर गणपति का भी मंदिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति की बहुत ही ज़्यादा पूजा होती है और गणपति का बहुत ही मान सम्मान होता है। वैसे भी गणेश चतुर्थी अब आने वाली है, 1 से 1.5 महीना बाकी है। तो आज पहली बार मैंने देखा यहाँ अंदर आकर कि यहाँ पर एक गणपति की मंदिर भी है। और गणपति मंदिर का महाराष्ट्र में बहुत ही योगदान है। महाराष्ट्र में गणपति की बहुत ही पूजा होती है। गणपति को बहुत ही यहाँ माना जाता है। और सनातन धर्म में ये भी है कि जब भी कोई पूजा हो तो उससे पहले गणपति की पूजा की जाती है। तो यहाँ देखा मैंने पत्थर के अंदर मूर्ति बनाई गई है, तो भले ये खूबसूरत मूर्ति है। दोस्तों, यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो जोगेश्वरी स्टेशन से कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये है। वहाँ से आपको बाकायदा ऑटो मिल जाएगा। आप ऑटो से आइए और ये जोगेश्वरी गुफा के गेट पर आप उतरिए, बाकी फिर अंदर आ सकते हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी टिकट या पैसा नहीं लगता है। तो आप आ सकते हैं और इस अच्छी जगह के आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप ज़रूर आइएगा एक बार। दोस्तों, अब समय आ गया है इस गुफा की छत पर जाने का। ये काफ़ी लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। मुझे लगता है कुछ 50-60 सीढ़ियाँ तो होंगी। इन सीढ़ियों से चलते हुए हम आगे बढ़ गए और धीरे धीरे छत की तरफ पहुँचने लगे। दोस्तों, इस वक्त हम जोगेश्वरी गुफा की छत पर पहुंच चुके हैं और छत से वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। तो ये कुछ सीढ़ियाँ हमें मिली, वहाँ से हम नीचे उतर गए। नीचे किसी ने बताया एक मंदिर है। अजीब सा सुनसान जगह थी, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, कोई था भी नहीं यहाँ। फिर भी हमने कोशिश की और अंदर गए। डरने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन सुनसान है इसलिए थोड़ा सा कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी यहाँ महसूस हो रही थी। अंदर एक गुफा जैसी है छोटी सी। यहाँ पर कुछ गेरुआ कलर मार दिया गया है, जगह जगह ऑरेंज कलर, और दिए जला दिए गए हैं। पता नहीं कौन से भगवान है, किसकी मूर्ति है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर ये हिंदुस्तान में यहाँ इसी तरह की आस्था है लोगों की कि कुछ मूर्तियाँ लोग बना लेते हैं और उसको ऑरेंज कलर लगा देते हैं और पूजने लगते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी आस्थाएँ हैं। तो बड़ा सुनसान जगह थी ये। यहाँ एक महाशय सोए हुए थे। दोस्तों, अब हम छत से नीचे उतरने लगे थे। वापस उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरते चले गए हम। काफ़ी हाइट थी सीढ़ियों के ऊपर, बड़ी बड़ी मोटी दीवारें थी। उन दीवारों के ऊपर बड़े बड़े पेड़, बड़ा ही खूबसूरत मंदिर था। उन सीढ़ियों से उतरते हम नीचे वापस उसी आंगन में आए और फिर उसी दरवाजे से, जिस दरवाजे से हम इस आंगन में आए थे, उसी दरवाजे से हम वापस नीचे जाने लगे। दोस्तों, अभी तक आपने इस जोगेश्वरी गुफा का काफ़ी कुछ एरिया घूम लिया हमारे साथ, लेकिन अभी एक मेन एरिया बाकी रह गया था जिसके लिए हम यहाँ आए थे। वो है भगवान शिव का मंदिर, जिसके लिए ये जोगेश्वरी गुफा काफ़ी फेमस है। तो चलिए अब हम उस मंदिर की तरफ चलते हैं। और थोड़ी देर बाद हम भगवान शिव के मंदिर की तरफ पहुँच गए। उस गेट से हम अंदर घुसे तो देखा वहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रांगण था।
बहुत ही बड़े बड़े पिलर थे, लोग पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा और मंत्रों का उच्चारण साफ सुनाई दे रहा था। बड़ा ही शांति प्रिय जगह है ये। हम मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर एक छोटे से कमरे में था, जहाँ एक शिवलिंग है। उस मंदिर के अंदर भी पूजा पाठ चल रहा था। हम भी उस मंदिर के अंदर चले गए। दोस्तों, शिवलिंग के बाहर जो बड़ा सा प्रांगण है, एक बड़ा सा गलियारा है, बड़ा ही अच्छी चौड़ाई है उसकी, बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर है। ये भी एक देखने लायक जगह है। तो चारों तरफ बड़ी ही खूबसूरती है। अभी बारिश का मौसम है, इसलिए यहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा है। दोस्तों, हमारी मुलाकात यहाँ के एक पंडित जी से हुई, जो यहाँ पर पूजा पाठ कराया करते थे। उनका नाम गौरव उपाध्याय था। उनसे हमने कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उन्होंने हमें यहाँ के बारे में कुछ बताया भी। कुछ लोग बोलते हैं पांडवों के ज़माने के पांडव लोग जो बनाया अज्ञातवास में, और कुछ लोग कहते हैं कि जो यहाँ प्राचीन राजा थे उन्होंने शिवालय के हिसाब से बनाया। यहाँ प्रधान शिव और कुलदेवी जोगेश्वरी माता हैं, उनके निमित्त। और ये पुरातत्व यानी 5000 वर्ष पूर्व बोलते हैं, 5000 के आसपास। ओके। और इसमें जो भी बना है तो अभी कोई नया निर्माण नहीं है, और ये पुराना ही है जो बनाता तो प्राचीन काल के शिल्पकारों ने बनाया है। शिल्पकारों ने बनाया। इनकी इसी कला में बनाई गई है जो महाराष्ट्र में और मंदिरें पाई गई हैं, इसलिए ऐसा प्राचीन होता है कि ये पांडवों के बाद बनाई गई या पांडवों से ऐसा लेखा एक का जुड़ा है। पर पूरा पुरातत्व के पास इसका जानकारी, केंद्र सरकार इसको देखती है। आपका नाम क्या पंडित? मेरा गौरव उपाध्याय है। गौरव उपाध्याय। चलिए, आपसे मिलकर कुछ हमें जानकारी मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमें पता चला कि यहाँ आगे चल के एक हनुमान मंदिर और है, जो छोटा सा ही मंदिर है। वो एक छोटे से गलियारे के अंदर था। वह भी बड़ी अजीब सी जगह थी, बड़ी खूबसूरत भी लग रही थी, थोड़ी डरावनी सी भी थी, लेकिन बड़ी ही पॉजिटिविटी थी। मतलब इस तरह की कोई बात नहीं थी कि जिससे घबराहट हो रही हो, लेकिन हाँ, यदि आप अकेले आएंगे तो आपको थोड़ा सा डर महसूस ज़रूर होगा। पर है बहुत ही प्यारी जगह, आप एक बार ज़रूर आइए। ये है हनुमान जी का मंदिर। रिटर्न झालं आहे. तो दोस्तों, ये थी जोगेश्वरी गुफा। दोस्तों, अब हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाने लगे। ऊपर पहुँचे तो बारिश शुरू हो चुकी थी। बड़ा ही ठंडा और सुंदर मौसम था।
बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश की बूंदें बदन पर पड़ती थी तो बड़ी ही ठंडक महसूस होती थी। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। आगे किसी अच्छे ब्लॉग के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें और हमारा YouTube चैनल देखते रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।